अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खास कार्यक्रम मातृभाषा हमारी पहचान में। मैं हूं आपका दोस्त आरजे ऋषभ और मेरे साथ हैं मेरे साथी आरजे श्वेतांग और आरजे सोनी। मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं हमारे खास कार्यक्रम मातृभाषा हमारी पहचान में। धन्यवाद ऋषभ। धन्यवाद ऋषभ। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसे 17 नवंबर 1999 में यूनेस्को द्वारा इसे स्वीकृति मिली थी। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोई भी अपनी मातृभाषा में सबसे सहज होता है। कोई भी बात समझने के लिए, उसे अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए उसे सबसे पहले अपनी ही मातृभाषा में उसे समझा सकता है और खुद भी समझ सकता है। जब वो अपनी मातृभाषा में बात करता है तो वो अपने तरीके से सोचता है और वो अपनी सोच को अपनी मातृभाषा में और अच्छे से समझा सकता है। तो चलिए मैं आपको अपने दोस्तों से मिलाता हूँ, जो कि आरजे श्वेतांग और आरजे सोनी है। तो श्वेतांग, पहले आप बताइए कि आप किस क्षेत्र से आते हैं और वहाँ की मातृभाषा क्या है जिसे आप बोलते और पढ़ने में रुचि रखते हो। धन्यवाद ऋषभ। सबसे पहले तो मुझे यहाँ बोलने का, अपना रेडियो 96.9 पे बोलने का मौका मिल रहा है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ अपना रेडियो टीम का। जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ से आता हूँ, तो मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर सुल्तानपुर से आता हूँ। वहाँ पे बेसिकली हिंदी ही बोली जाती है, लेकिन हमारी जो अपनी भाषा है वो अवधी है, क्योंकि अवधी जो हिंदी भाषा परिवार का ही हिस्सा है, जो बाद में खड़ी बोली विकसित हुई, उसके पहले से अवधी विकसित हो चुकी थी। तो हमारी बोलचाल की भाषा तो गांव में, क्योंकि मैं रहा हूं बचपन से, तो अवधी ही रही है, लेकिन पढ़ाई लिखाई और बाकी चीज़ें हिंदी में हुई हैं। तो मैं कह सकता हूं कि मेरी जो मदर टंग है वो अवधी है, या आप हिंदी ले लीजिए। धन्यवाद श्वेतांग। अब हम बात करते हैं आरजे सोनी से। तो सोनी जी, आप बताइए, आप कहाँ से हैं और आपकी मातृभाषा क्या है? आपके रीजनल क्षेत्र में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? धन्यवाद ऋषभ, और धन्यवाद अपना रेडियो 96.9 एफएम का मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो मैं एक ऐसी जगह से आती हूँ जहाँ का खुद का कोई कल्चर या मातृभाषा ना होके, जो सारे कल्चर्स को, सारी मातृभाषाओं को अपने अंदर समागम रखते हुए और सबको साथ लेकर चलने वाले। तो यहाँ पे विभिन्न भाषाएं, तो दिल्ली, और दिल्ली से मेरा मतलब है, एक शेर है गालिब का कि दिल्ली जो एक शहर था, आलम में इंतखाब रखते थे, मुतखब ही जहाँ रोज़गार के, उसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया। हम रहने वाले उसी उजड़े दयार के हैं। तो हाँ, हम रहने वाले उसी दिल्ली के हैं जहाँ सारी मातृभाषाएं बोली जाती हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले लोग यहाँ आते हैं। और मातृभाषा की अगर बेसिक बात की जाए तो शायद हरियाणा और पंजाब की भाषा का ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। चूँकि मेरा पैतृक स्थान गोरखपुर भी रहा है, तो वहाँ भोजपुरी का भी इन्फ्लुएंस है। तो थोड़ा सा मैं कल्चरल मिक्सचर की तरह हूँ यहाँ पे। तो हाँ, मैं इन तीनों चारों भाषाओं से, हिंदी से भी सबसे मुखातिब हूँ। धन्यवाद सोनी आपका ये बताने के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, दोनों दोस्त हिंदी पट्टी से आते हैं और मैं भी हिंदी पट्टी से ही आता हूँ। तो आप जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो या हरियाणा हो, ये सभी हिंदी पट्टी में ही आते हैं। तो आप सब जानते हैं कि ये हिंदी पट्टी में आते हो, लेकिन सब जगह की अलग अलग भाषा बोलियाँ होती हैं। भाषा और बोली अलग होकर भी एक ही है। बोली जैसे आपकी अलग अलग बोलियाँ हो सकती हैं। जैसे यूपी की बात करें तो यूपी में अवधी बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, ब्रज भाषा बोली जाती है, बघेली बोली जाती है, कन्नौजी बोली जाती है। तो अब हम अपने दोस्त से पूछना चाहेंगे, श्वेतांग से, कि उनके यहाँ अवधी जो बोली जाती है, अवधी की कुछ खासियत बताएंगे और अवधी की जो संस्कृति चली आ रही है उस पर बात करेंगे। शुक्रिया ऋषभ अवधी पर प्रश्न पूछने के लिए। अवधी बोली के रूप में मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं जैसा कि अभी भी जब कम्युनिकेट करता हूँ अपने लोगों से, मैं अपने घर पे भी जब बात करता हूँ, तब भी मैं अवधी का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि वो बचपन से ही बोलते आए हैं और उसमें अपनापन भी। अवधी, जैसा कि आपको भी पता है कि अवधी पहले डेवलप हो गई थी, हिंदी खड़ी बाद में डेवलप हुई। तो इस दौरान क्या हुआ कि अवधी में रामचरितमानस जैसा महान ग्रंथ भी लिखा गया है, जिसे उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में गाया जाता है, या लोग उसे, उसका बड़ा सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन अवधी की विशेषता यही है कि जैसे कि आप जो चीज़ें देखते हैं हिंदी में, जो सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं हिंदी में, तमाम चीज़ें
संस्कृत से आई हैं, तमाम चीज़ें उर्दू के कुछ शब्द लुप्त हो गए हैं, वैसे अवधी के भी कुछ शब्द जो हैं वो हिंदी में हैं या देखने को मिलते हैं। या जब हिंदी का जो अपभ्रंश है, जब उसको कम पढ़े लिखे लोग बोलते हैं तो अवधी का ही एक रूप है। हालांकि हिंदी के और भी कई बोलियां हैं, जैसा कि आपने बताया कि बघेली भी है, बुंदेली भी है, कन्नौजी उत्तर प्रदेश में ही बोली जाती है, अवधी अयोध्या लखनऊ इसके आसपास ही बोली जाती है। अच्छा, अवधी की एक विशेषता ये भी है क्योंकि लखनऊ में भी बोली जाती रही और लखनऊ तहजीब और अदब का शहर है, तो वहाँ पे अवधी में ही उर्दू के शब्द ऐसे घुल मिल गए हैं कि उन्हें अंतर करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास अपनी स्क्रिप्ट नहीं है, अवधी की कोई अपनी स्क्रिप्ट नहीं है, हिंदी में ही लिखी जाती है, तो इसलिए वो भाषा तो नहीं है। लेकिन अभी क्या है कि अवधी का जो दायरा है वो बढ़ रहा है, खासकर बोलने वालों में। लिखना तो संभव नहीं हो सकता, लेकिन बोलने वाले लोगों में उसका दायरा बढ़ा है और मुझे खुशी है कि लोग खुशी खुशी या बिना किसी शर्म के, बिना किसी लाज के अवधी का इस्तेमाल करते हैं अपने लोगों से। यही अवधी की खासियत है। तो शतांक, आप हमें ये बताएं, जैसे आपने बताया कि आपकी मातृभाषा अवधी है, तो कभी आप जब बाहर जाते हो या कभी आप अपने घर जाते हो तो आप क्या अपने घर पे हिंदी में बात करते हो या अपनी मातृभाषा अवधी में बात करते हो? आप किस भाषा में बात करने में सबसे सहज महसूस करते हैं, आप हमें बताएं। देखिए ऋषभ, जब घर पे होता हूँ तो ज़्यादातर मैं कम्युनिकेट अवधी में ही करता हूँ। उसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि मैं जब अपनी दादी से बात कर रहा होता हूँ तो उनको उतनी अच्छी खड़ी नहीं आती, मेरी मम्मी को आती है, लेकिन अब उनसे भी मैं अवधी में ही बात करता हूँ क्योंकि हम शुरू से करते आए हैं। हालांकि अब जो छोटे भाई बहन कज़न वगैरह हैं वो सब स्कूल जाने लगे हैं, तो वो शायद वो जो ठेठ अवधी है वो नहीं बोल पाते हैं क्योंकि उनसे बचपन से ही प्रभाव है। अभी तो वो टेलीविज़न देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, वो सारा कंटेंट जो कंज्यूम कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, सारी खड़ी में कंज्यूम कर रहे हैं, हिंदी में, इंग्लिश में भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो शायद उतनी अवधि नहीं बोल पाते। जब हम थे, जब मेरा बचपना था, तब टीवी था, फ़ोन वगैरह था नहीं, तो उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन और रही बात, जैसे कि आपने कहा कि बाहर जाता हूँ, तो मुझे लगता है कि जो भाषा है वो सिर्फ एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होनी चाहिए। आप उससे अपने फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करते हैं, अपना ग्रेटिट्यूड करते हैं। भाषाएं एक संस्कृति भी आपकी झलकती है आपकी भाषा से, तो बिल्कुल, वो सब भी बिल्कुल भाषा आपकी पहचान होती है। किसी भी व्यक्ति की पहचान जो है उसकी भाषा, उसकी बोली, उसके आचरण से ही दिखती है। तो जैसे मैं बाहर जाता हूँ, अगर सामने वाले मुझे पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति उत्तर प्रदेश या खासकर अवध रीजन से बिलोंग करता है जहाँ अवधी बोली जाती है, तो मैं उससे अवधी इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन अगर कोई उसमें नहीं है, उसे बोलने में उसकी एक्सपर्टाइज नहीं है, तो मैं उसके साथ हिंदी या इंग्लिश में बात करना पसंद करता हूँ। हालांकि जब इसके पहले मैं इलाहाबाद था तो वहाँ पे काफ़ी हिंदी भाषी क्षेत्र के ही लोग थे, तो वहाँ पे मैं आसानी से अवधी में कम्युनिकेट करता था। पहले एक झिझक थी कि अगर मैं अवधी बोलूँगा तो लोग मुझे क्या समझेंगे, गंवार समझेंगे, देसी समझेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो झिझक दूर हो जाती है कि जब आप अपनी फील्ड में सक्सेसफुल लोगों को अपनी भाषा गर्व से बोलते हुए देखते हैं। और मुझे लगता है कि भाषा बोली कोई भी हो, अगर आप बोल सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए। तो बात करेंगे हमारी दोस्त सोनी से। सोनी, आप हमें बताएं कि क्या जो हमारी जो मातृभाषा है उसके अलावा जो अन्य भाषाएं हैं उनके प्रति आप क्या सोचती हैं, तो आप बताएं इस बारे में। देखिए ऋषभ, मेरा बचपन जो है स्कूल, विश्वविद्यालय और अभी भी आईएमसी में भी जो अब जवानी का समय है, ये ऐसे बहुत सारे अलग अलग संस्कृति और भाषा और बोलियों के लोगों के साथ ही बीता है। घर में मेरी मम्मी जब अपनी मम्मी से बात करती हैं तो भोजपुरी का इस्तेमाल करती हैं। कभी कभी पापा मम्मी जब आपस में बात करते हैं तो वो भोजपुरी का इस्तेमाल करते हैं। चूँकि पापा का जुड़ाव उस जगह से बहुत ज़्यादा है, तो वो उसके गाने, मतलब जो कल्चरल गाने वहाँ के होते हैं, होली में जो गाए जाते हैं, फागुन मास के गाने, वो सब गाने भी वो सुनते हैं। तो मेरे को लगता है कि जो जैसा भी श्वेतांक ने बताया कि पहचान होती है, वो संस्कृति होती है, उसका आपसे बड़ा लगाव होता है। तो जैसे मेरे पापा उसे अब तक नहीं छोड़ पा रहे हैं, छोड़ना ही नहीं चाहते वो, मतलब वो घर में घुसते ही, बाहर उनका एक अलग रूप होता है, घर में घुसते ही वो उसी भाषा में, उसी लहजे में, खाना भी उनको उसी प्रकार का पसंद है। तो मुझे लगता है कि जो भाषा है वो आपके पूरे व्यक्तित्व पे प्रभाव डालती है। आप कैसा सोच रहे हैं, आप कैसे जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, आप किस तरीके का खाना खाना पसंद करते हैं, आप जिस रीजन से आ रहे हैं, आपकी भाषा का उस पर काफ़ी प्रभाव रहता है। चूँकि मेरा जन्म स्थान और मेरा कर्म स्थान भी यही जगह रही है, तो मैं भाषा को लेके मैं बहुत एक्सेप्टेबल हूँ एक तरीके से। मुझे भाषाओं से बहुत लगाव है। अगर मैं कहीं घूमने जा रही हूँ और मुझे वहाँ गुजराती भाषा के लोग मिल जाते तो पता नहीं इसे क्या है, बट मुझे समझ आने लगती है। और अगर मैं कुछ समय उन लोगों के साथ रह लूँ तो थोड़ा बहुत मैं भी
बोलने लग जाऊंगी उनकी। तो ये मुझे लगता है इसमें, इस चीज़ में, इस कला में काफ़ी रोल मेरे इस शहर का रहा है, क्योंकि यहाँ पे हर भाषा, हर संस्कृति के लोग हैं और यहाँ के लोग भी ऐसे हैं कि बहुत आसानी से उन्हें एक्सेप्ट करके सबको साथ में समाहित करके चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मातृभाषा ना केवल संस्कृति है, वह आपका व्यक्तित्व भी दिखाती है, किस तरीके का आप हैं। जी, हमारा कार्यक्रम का नाम ही है मातृभाषा हमारी पहचान। आपने सही कहा सोनी कि हमारी भाषा ही हमारी पहचान होती है। मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं, मैं आता हूं यूपी के मिर्ज़ापुर से, जहां भोजपुरी और बघेली का मिक्सचर बोला जाता है। होली आने वाली है और होली के समय जैसे कि हमारे यहाँ परंपराएं हैं कि फागुन का गाना गाए थे लोग, बड़ी संख्या में लोग अपने हुजूम बनाकर अपने साथी दोस्तों के साथ बैठकर फागुन गाया करते हैं। फागुन की बात चली रही है कि भोजपुरी में फागुन गाया तो हमारे दोस्त श्वेतांग से मैं जानना चाहूँगा, श्वेतांग आपकी भाषा अवधी में क्या भोजपुरी के लेके कुछ गीत गाए थे या अन्य कोई लोकगीत जो आप हमें सुनाना चाहें या बताना चाहें? ऋषभ, अच्छा सवाल किया आपने। जैसा कि आपने कहा कि लोकगीतों में कभी कभी ऐसा डिफ़र करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा अवधी का है और कौन सा भोजपुरी, क्योंकि ये दोनों बोलियां जो है आपस में बहुत ही ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं। जहाँ मेरा घर पड़ता है सुल्तानपुर, उसके अगर मैं 20-30 किलोमीटर आगे जाऊँ, आजमगढ़, जौनपुर वगैरह है, तो वहाँ से भोजपुरी का जो प्रभाव है वो शुरू हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ तक अवधी का ही होता है। जैसे आपने कहा कि लोकगीत, तो मुझे कोई ऐसा फागुन का लोकगीत तो नहीं याद आ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ अवधी बोली में तमाम सोहर वगैरह गाए जाते हैं। और जैसे कि आपने सुना होगा, अभी रिसेंटली पंचायत वेब सीरीज़ में एक अवधी लोकगीत का जिक्र था, जिसमें ऐसन मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत हो, ए ललना हिंद के सितारा, इत डीएम हुई हैं ओह से ऊपरा सीएम हुई हैं हो। तो ये जो राजन जी ने पहले गाया था वो कथाकार है, उसके बाद मनोज तिवारी जी ने गाया। इसके अलावा आपने ये सुना होगा कि मालिनी अवस्थी की आवाज़ में कि रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन जौन शहरवा में पिया के नौकरिया, पिया के नौकरिया हो, पिया के नौकरिया, आग लागे शहर जरी जाए रे, रेलिया बैरन। तो ऐसे जो लोकगीत हैं वो हम लोग अपनी दादी नानी से सुनते आ रहे हैं, मम्मियाँ भी सुनती हैं। इसके अलावा जब भी घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम वगैरह होता है तो उस दौरान भी लोकगीत, खासकर जो अवधी भोजपुरी है, यही सारी चीज़ें गाए जाते हैं। हमारे यहाँ तो आप भी उसी क्षेत्र से, आपको तो ये पता ही होगा कि जब शादी होती है और दूल्हा आता है तो उसे गाली देने का एक रिवाज है, गाली गाई जाती है। तो यही हमारी बोली की सबसे बड़ी विशेषता है कि वहाँ पर आप गाली भी ऐसे देते हैं, मतलब गाली भी ऐसे देते हैं कि सामने वाले को बुरा नहीं लगता। तो ये हमारी बोली की सबसे बड़ी विशेषता है। जी श्वेतांग, आपने सोहर का जिक्र किया तो मैं आपको बताऊं, सोहर हमारे यहाँ कोई बच्चे का जन्म होता है तो सोहर गाया जाता है। और जो दूसरा गीत है रेलिया बैरन, इन्होंने सुना, रेलिया बैरन के पीछे कहानी है कि उसका आदमी कोई उसको जब छोड़ के जाता है तो वो एक तरीके से विरह गीत है। अपनी साथी के जब छोड़ वो दूसरी जगह कमाने जाता है तो वो अपनी साथी के लिए ये गाना गाता है। तो चलिए हम अपने दोस्त सोनी से पूछते हैं कि सोनी, रिपोर्ट्स बताती हैं कि हमारी मातृभाषा, बहुत सारी मातृभाषाएं हैं जो लगभग विलुप्त हो रही हैं, और आपको क्या लगता है कि इन मातृभाषाओं को कैसे बचाया जा सकता है? देखिए ऋषभ, सबसे पहले तो मुझे बड़ा दुख के साथ ही कहना पड़ रहा है कि ये सवाल होना ही नहीं चाहिए था। मातृभाषा हम सबकी पहचान है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है वो अपनी पहली भाषा में माँ को जब माँ कहता है तो उसे पता नहीं होता वो किस भाषा में कह रहा है, पर माँ वही रहती है। अभी बीते दिनों में ही विश्व पुस्तक मेले का समापन हुआ है, वहाँ पे 41 पुस्तकों का विमोचन की मैं साक्षी बनी जो मातृभाषाओं में थी। और मुझे बड़ा देख के अच्छा हुआ कि सरकार की भी बहुत सारी ऐसी पहल चल रही हैं। और देखिए कि वो 41 पुस्तकें सभी देश के युवा लेखकों द्वारा लिखी गई थी। तो मतलब सरकार अपनी पहल पूरे जोर शोर से कर रही है इस चीज़ में कि देश में मातृभाषा को बढ़ावा दिया जा सके। लेकिन पहले मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए कोई स्कीम नहीं चलाई जाती थी, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं थी। लोग अपनी भाषा को अपनी पहचान मान के चलते थे। उनको आज के टाइम में जब कोई बिहार का बच्चा या किसी भी देश के किसी भी कोने का बच्चा, नॉर्थ ईस्ट का मैं कह लूँ, जब दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर जैसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाता है तो वह मॉडर्न होने के नाम पर अपनी भाषा को कहीं पीछे छोड़ देता है। उसे शर्म आती है अपनी भाषा बोलने से पहले। उसे लगता है कि यूपी के ही मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्हें भोजपुरी बोलने में शर्म आती है। उनको लगता है कि कोई उन्हें
बिहारी ना समझे। पर मुझे लगता है कि ऐसा किसी के समझने से या किसी के कहने से किसी की मातृभाषा पर फर्क पड़ना चाहिए। हमें समाज के तौर पे हमें ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार को फिर इस पहल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमें मातृभाषा को अपनी पहचान और हम सबको उतनी ही स्वागत और उतनी ही खुली बाहों के साथ उनका स्वागत करना चाहिए अगर कोई किसी भी भाषा या किसी भी पट्टी से आ रहा है। पहले जब कोई बच्चा पढ़ने किसी दूर देश में जाता था या कहीं जाता था तो उसे बड़ी मजबूरी में अंग्रेज़ी वगैरह सीखने की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब मजबूरी को दरकिनार करके मॉडर्नाइजेशन के नाम पर और थोड़ा जेन ज़ी कह लीजिए या थोड़ा मॉडर्न खुद को दिखाने के लिए वह अंग्रेजी भाषा या मातृभाषा को इन पीछे छोड़ के दूसरी भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार अपनी तरफ से पहल चला रही है, पर हमें युवा के तौर पे और समाज के तौर पे उतना ही मातृभाषाओं का स्वागत करना चाहिए। जी सुनिए, मैं अपने दोस्तों को यह भी संदेश देना चाहूँगा कि हमारी मातृभाषा सिर्फ बोलचाल का माध्यम नहीं होती, बल्कि यह हमारे विचारों और भावनाओं का व्यक्त करने का सबसे सहज और प्रभावशाली तरीका होता है। आपसे यही विनम्र गुजारिश है कि अपनी मातृभाषा को स्वागत करें। धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे इस शो मातृभाषा हमारी पहचान में शामिल हुए, जिसके लिए आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद ऋषभ। धन्यवाद ऋषभ। मेरी ख्वाहिशें मेरे अरमान मेरा बस यही सपना जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM